श्री करौली शंकर महादेव की जय। आज हम चर्चा करेंगे अपने दरबार और गुरुदेव के शिष्यों के साथ। तो आजकल ये चीज़ देखी जा रही है बहुत ज़्यादा, जो देखने और सुनने में आ रही है कि जो दरबार के जो अखिलेश राठी, भाई बियर्ड और लंबे बाल रखने से क्या भक्ति पर फर्क पड़ता है? कुछ कहते हैं कि बालों में अहंकार होता है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ अब। एक सिंपल सी बात है। आप ज्ञान मार्ग में हो, पहली बात, भक्ति मार्ग में तो हो नहीं, है ना? और ज्ञान के बिना भक्ति होती नहीं। तो जब ज्ञान ही ना हो और ऐसी बातें कोई करे तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, स्वयं के अनुभव से जानना चाहिए। दरबार लंबे बाल और लंबी दाढ़ी के लिए मना नहीं करता। दरबार ये कहता है कि जो आपके बाल हैं उनमें आपकी स्मृतियां रहती हैं, तो जब आप उनको, दरबार कहता है कि मुंडन करा लो या उनको काट लो बालों को, इसलिए कि वो स्मृतियां आपकी छूट जाएं। उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है उसका। तो बाल बढ़ा लेने से या दाढ़ी रख लेने से या पूरा सर मुंडवा लेने से इसका भक्ति से कोई वास्ता नहीं है, ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। इसे लिखा गया, जोग ना भगवें कपड़, जोग ना मैला भेष, घर बैठे पाइए सतगुरु का उपदेश। कि तन पे स्वामल लेने से और भगवे कपड़े पहन लेने से कोई योगी नहीं हो जाता, जंगलों पहाड़ों में चले जाने से नहीं हो जाता, और कोई बड़े बड़े बाल दाढ़ी रख ले तो उससे भी नहीं हो जाता। तो घर बैठ के जो गुरु का दिया हुआ उपदेश है, जो ज्ञान है, उस पे मनन चिंतन करना ही असली साधना है। क्या दलित व्यक्ति भी दीक्षा ले सकते हैं? पहली बात तो दलित होता क्या है? जिसके पास ईश्वर का दिया नाम नहीं है, जिसके पास गुरु नहीं है, उसको नीच जाति माना गया है। ठीक है, संत रविदास जी थे, उनको संत का दर्जा दिया गया है, भले ही वो दुनिया की नज़रों में जो निचली जाति कही जाती है उसमें पैदा हुए। तो उससे उनकी भक्ति में कोई फर्क पड़ा क्या? मेवाड़ की मीराबाई उनकी शिष्या बनी, तो माता गंगा के परम भक्त माने गए वो। तो उसमें जाति में किसी पैदा होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है ईश्वर से? अगर दीक्षा में दलित और ब्राह्मण ये सब देखा जाए तो वो दीक्षा है ही नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा ना, ब्राह्मण खत्री शूद्र वैश्य उपदेश चौवर्णों को सांझा। कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, चारों वर्णों को एक ही उपदेश, एक ही मार्ग है सभी के लिए। कोई अलग नहीं है कि ब्राह्मण जाति में पैदा हो उसके लिए अलग दीक्षा है और शूद्र जाति में कोई अलग दीक्षा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हम साधना और कितनी गहरी करें कि हम दरबार की और अधिक सेवा कर सकें? देखो, साधना का अर्थ पहली बात ये नहीं है कि आप सारा दिन आंखें मूंद के ध्यान में बैठे रहो। वो ठीक है, वो स्टेप है एक उसका। 15 लेवल में जो लोग पहुंच चुके हैं वो अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि भैया हम 15th लेवल में पहुंच गए हैं, अब कौन सी धुन पे ध्यान करना है, अब कैसे ध्यान करना है? 15 लेवल में ध्यान और साधना का अर्थ है दृष्टा भाव में रहना है, स्वयं को दृष्टा भाव में रखते हुए सब क्रियाओं को होते हुए देखना है और उसमें भाग लेते हुए भी भाग नहीं लेना है। ये दृष्टा भाव है, तो ये असली साधना है। अब तो बैठना जरूर, ऐसा नहीं कि हम अपने को सोचे कि हम बड़े महात्मा हो गए और हम ध्यान साधना में ना बैठे, बिल्कुल बैठना है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे दिन बैठे ही रहना है, अपने काम भी करने हैं और दृष्टा भाव में रहते हुए सब कुछ करना है, सारी जिम्मेदारियां निभानी, वो असली सेवा है। इसलिए कहा, ए सेवा चाकरी राम बसे मन आए। असली सेवा है उसको हृदय में बसाना, हमेशा उसको चित्त में चिंतन करते हुए अपने सभी काम करना, सभी कुछ करना। जैसे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, जो पूज्य गुरुदेव की दादी जी, तो वो कहते थे कि
वो क्या करती थी कि वो अपना सारा दिन काम करती थी, दुकान चलाती थी, अपना अपने स्वावलंबी थी, अपने लिए अलग से कार्य करती थी, परिवार में भरा पूरा सब कुछ था। उसके बाद भी अपना उनको था कि मैं अपना करूँगी, तो वो अपना काम करती थी और सारा दिन साथ चिंतन चलता रहता था ईश्वर का। तो ऐसी अवस्था होनी चाहिए। कहा ना, पृथ्वी पर दे ही रहे परमेश्वर में ध्यान, वो अवस्था, वो असली साधना है। संसई जी जो ध्यान साधना करवा रहे हैं वो दरबार ही करवा रहे हैं क्या? हाँ, संसई जी जो साधना करवा रहे हैं उनको दरबार से आज्ञा प्राप्त है, वो दरबार से गुरुदेव से आज्ञा लेकर ही साधना करवा रहे हैं। ज़ीरो बैलेंस कब होगा? ज़ीरो बैलेंस का वो तो गुरुदेव ही बता सकते हैं कब होगा। भैया आप रुद्राक्ष की माला कहाँ से प्राप्त की? ये पूज्य गुरुदेव से प्राप्त हुई भैया। बाबा जी का बर्थडे कब मनाया जाएगा, कितने दिनों तक होगा अब की बार प्रोग्राम? भैया ये सब प्रश्न तो आपको मनीष भैया जब लाइव आते हैं ना अपने चैनल पे, जो दरबार का ऑफिशियल चैनल है करौली सरकार ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, उस पे जब वो लाइव आते हैं तो वनडे की का कितना फीस है और बाबा का बर्थडे कब मनाया जाएगा, ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ मिलेंगे। यहाँ केवल आध्यात्मिक चर्चा के लिए लाइव आया गया है, तो उससे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिवत्व पर कुछ चर्चा हो जाए प्लीज़। पहले अपनात्व तो जान लिया जाए, तब तो शिवत्व पे चर्चा हो। बिना अनुभव के कोई बात नहीं। माला पहने हुए शौचालय चले गए, क्या करें? धो लो उसको, और क्या कर लोगे? तो बात ये चल रही थी कि ध्यान साधना असली क्या है। तो असली ध्यान साधना यही है कि अपने सभी कार्य करते हुए ईश्वर के चिंतन में रहना है और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो जब वो करते रहेंगे तो साधना बहुत अच्छे से होती रहेगी। ध्यान साधना में बिना ध्यान ऑडियो के बैठ नहीं पाते, हम क्या कर सकते हैं? तो अर्थ है अभी ध्यान कच्चा है, आप पहले ऑडियो लगाइए, ऑडियो लगा के ध्यान में बैठिए, और जब आप ऑडियो लगा के ध्यान में बैठेंगे तो जैसे ऑडियो बंद हो जाए तो उसके बाद उठना नहीं है। उसके बाद जब ध्यान लग गए तो ध्यान में बैठे रहना है, जितना देर बैठ सकते हैं, और उसके बाद अपने आप जब आपकी आंखें खुलें, ध्यान से आप वापस आ जाएं तो बहुत अच्छा है। ऑडियो का अर्थ केवल इतना ही है कि आपके ध्यान को केंद्रित करना है, बस, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। गुरुजी मुझे मारण प्रयोग हुआ था तो उसको ठीक करवाना है महादेव जी से। पहली बात तो मैं गुरुजी नहीं हूँ, दूसरी बात ये कि मारण प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है ये तो आपको पूज्य गुरुदेव ही बता सकते हैं। तीसरी बात ये कि जब आप दरबार की वैदिक प्रक्रिया करते हैं तो मारण हो, चाहे पितृदोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता हो, वो सब कुछ नष्ट होती है। तो उसके लिए आप कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं? आप दरबार आ सकते हैं, दरबार की प्रक्रिया कर सकते हैं और एक ही दिन में सारी नकारात्मकता से मुक्ति पा सकते हैं। गुरु जी ही कल की अवतार हैं क्या भैया? गुरु जी क्या नहीं है? जपजी साहब में गुरु नानक साहब कहते हैं गुरु इंद्र, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई, कि गुरु ही गोरखनाथ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही इंद्र है, गुरु ही पार्वती माता है, गुरु में सब समाहित है। तो गुरुदेव कल की अवतार हैं, सिर्फ कल की अवतार ही नहीं, गुरुदेव में सभी कुछ समाहित है, सारी सृष्टि के कण कण, एक एक देवी देवता, सब कुछ उनमें ही है। कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सभी जानवरों के पाँव के निशान आ जाते हैं, तो उसी तरह जहाँ पूर्ण गुरु है वहाँ सभी शक्तियाँ तो रहती ही हैं उनके साथ, वो स्वयं ही है। कहा ना कि उसका जो एक अंश है वही सभी जगह अलग अलग रूपों में विभक्त होता है और अलग अलग कार्य करता है। तो भेद सिर्फ स्वरूप का है, जहाँ स्वरूप में फंसोगे वहाँ होगा कि गुरु जी कल की हैं कि भोलेनाथ हैं। अभी क्या है वो जान नहीं पाओगे, जिस दिन थोड़ा सा अंदेशा लग गया इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे कि कल की हैं कि महादेव हैं। कहते हैं ना, महादेव को कहत सदाशिव, निरंकार का चैनत ने पे। कि महादेव और सदाशिव
फिर आगे निरंकार की बात करते हैं जो परम शिव है। तो जब इन पैरामीटर्स को समझोगे अपने आप पता चल जाएगा पूज्य गुरुदेव कौन है। भैया मेरा जाप नहीं हो पा रहा है, क्या करूं? संकल्प प्रार्थना करिए। भाई इस बार हमारा तंत्र ऊर्जा वृद्धि हवन नहीं हुआ है। तंत्र ऊर्जा वृद्धि हवन कौन सा होता है भैया? अच्छा, यंत्र ऊर्जा नवरात्रे में तो अब करते हैं। इसके लिए आप भैया काउंटर नंबर 9 पे जाके पूछिए। आप 6 घंटे साधना कैसे कर लेते हो? आपसे किसने कहा मैं 6 घंटे साधना कर लेता हूँ? भोग कटने पर जब दिक्कत आए खुद को पॉजिटिव कैसे करें? दृष्टा भाव में चले जाओ कि कष्ट मुझे नहीं हो रहा है। जब स्वयं को कष्ट से अलग देखना शुरू कर दोगे तो कष्ट रहेगा ही नहीं। यही तो दृष्टा भाव है। खैर वो अनुभव की बात है, अभी मेरे बोलने से तुमको समझ में आएगा नहीं। तो जब ध्यान साधना गहरी हो जाएगी, जीवन की समझ जब बढ़ जाएगी, कायदे से शॉर्टकट में बताऊं तो गुरु कृपा से ही होता है। कहने की बातें कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा, मेरा अनुभव सीधा इतना कहता है जब तक वो कृपा नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तुम सिर के उल्टे बल लटक जाओ, तुम कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए कहा असा जोर ना ही जे किच कर हम साके जो पावे ते बख्श, कि हम में तो ताकत और जोर है नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। तुम में ताकत है बख्शने की, तुम में ही शक्ति है सब कुछ करने की, तो तुम कर सकते हो। बहुत लोगों को अहंकार हो जाता है, कई लोगों को मैं देखता हूँ, क्योंकि दिन रात गुरुदेव के साथ रहते हैं, समकक्ष रहते हैं, तो ध्यान साधना अच्छी हो जाती है और विकार कोई सामने आ नहीं सकता क्योंकि शिव सामने बैठे हैं। तो ना कामुकता आएगी ना अहंकार आएगा, विकार नहीं आ सकते गुरुदेव के सामने। आप सब प्रमाण हैं उस चीज़ का। तब उससे अहंकार पैदा हो जाता है कि हमारी साधना बहुत उच्च कोटि की हो गई है, कि हम बहुत बड़े साधक हैं। 2 दिन दुनिया में जाते हैं तो होश ठिकाने आ जाता है। तो अनुभव से तो इतनी बात समझ में आती है कि जो कुछ है गुरुदेव की कृपा से है, नहीं तो 0/0 ही हैं हम लोग उनकी कृपा के बिना। तो ये तो बहुत बड़ा भ्रम पाले हुए हैं अभी सब। अजी उन्होंने बहुत अच्छी साधना कर ली है, वो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो बहुत उच्च कोटि के साधक है होंगे, पर जो दरबार दे रहा है, जिस लेवल का दे रहा है, करनी ये है उसके आगे सबकी। कोई मत अहंकार में रहे कि अपनी साधना से पा लिया है हमने। फूटी कौड़ी नहीं पा सकते हो तुम जो दरबार दे रहा है उसके मुकाबले की अपनी साधना से। पा सकते तो वही तरह की साधनाएं, वही तरह के जप तप अनुष्ठान कर्मकांड पूरा संसार पहले भी करता आया है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति इस भ्रम में बैठा है कि हम श्री दश महाविद्या हवन करके स्वस्थ हो जाएंगे, तो दुनिया कर रही थी, क्यों नहीं स्वस्थ हुए? रुद्राभिषेक तो तुम लोग पहले भी कराते आ रहे थे, क्यों नहीं स्वस्थ हुए? हमने भी कराए। महामृत्युंजय हमने भी कराया, पितृमुक्ति हमने भी कराई, क्यों नहीं हुई? जो कुछ हो रहा है गुरुदेव की कृपा से हो रहा है, गुरुदेव के कारण ही हो रहा है, ये ध्यान रखना। इस भ्रम में कोई ना रहे कि तुम्हारे करने से कुछ हो जा रहा है। कर तो ये सब पहले भी रहे थे, वही साधना तुम पहले भी कर रहे थे, हो गया था कुछ, नहीं हुआ। तो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मिल रहा है गुरु के प्रसाद से मिल रहा है। इसीलिए गुरु नानक साहब कहते हैं ना, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम करता पुरख, कि वो जो है वो गुरु के प्रसाद से मिलता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए कहा बिन सतगुरु किने ना पायो, करवे को मन विचार। अपने मन में विचार करके देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो, पुराण ग्रंथ सब पढ़ के देख लो, बिना गुरु के किसी को नहीं मिला, आज तक ना मिल सकता है। माता पार्वती स्वयं आदि शक्ति, उन्हें भी शिव भगवान को अपना गुरु बनाना पड़ा, गुरु कृपा से पाया, स्वयं को जान पाई, स्वयं का उस रूप को प्रकट किया। कैसे? करने में सक्षम थी, स्वयं आदि शक्ति है, माँ है। पर ये समझाने के लिए संसार को कि बिना शिव के, बिना गुरु के कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। तो मत इस अहंकार में रहे कोई कि तुम्हारी करनी से कुछ हो जा रहा है, तुम्हारी साधना से कुछ हो जा रहा है। सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो पा रहा है।
भैया जी आजकल पहले जितनी तड़प रहती कि उतनी नहीं रह रही। ऐसे ध्यान से शांति ज़्यादा आ गई है। ये मुझे थोड़ा दुख भी देता है कि ऐसा तो नहीं माँ बाप मुझसे गुस्सा हूँ। देखो माँ बाप तो कभी बिछोड़ा नहीं देते, है ना। मेला घूमने जाता है बच्चा तो बच्चा हाथ छुड़ा के भाग जाता है, पर माँ बाप तो हाथ पकड़ के ही रखते हैं। तो ध्यान हमारा भटकता है, माँ बाबा का नहीं भटकता। वो गुस्सा नहीं होते, वो मुंह नहीं फेरते। हम लोग इधर उधर चले जाते हैं, हम पीठ मोड़ लेते हैं, तो हमें लगता है कि कहाँ चले गए, तो मुड़ के देखो तो वो तो वहीं बैठे हैं। तो इसीलिए ये भ्रम पैदा होता है कि हम में विरह कम हो गया है या प्रेम कम हो गया है। ध्यान हमारा भटका हुआ है, उनका नहीं भटका हुआ। इसलिए कहा सदगुरु सदा हदूर है, मोह मोया जाने दूर है। कि गुरु तो हमेशा तुम्हारे निकट है, हमेशा साथ है। मोह के कारण जो पर्दा पड़ता माया का, फिर तुमको लगता है कि दूर है। वो कहीं दूर है ही नहीं, कहीं गया ही नहीं ना। कहते ना आए ना जाए मेरा प्रभु अविनाशी, वो तो कहीं आता जाता ही नहीं, तो दूर कहाँ से हो जाएगा। तुम चले जाते हो, तुम आते जाते हो। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जा सकते हैं क्या? ये तो आप पूज्य गुरुदेव से पूछिए भैया। मंदिरों में मेरा कोई इतना वो नहीं है जाने का शौक। असली मंदिर है ये। मन मंदिर तन भेष कलंदर कट ही तीरथ नामा। मन ही मंदिर है। मंदिर करते हैं मन के अंदर। हरि मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हो। हरि का असली मंदिर ये शरीर है, यहाँ बसते जगन्नाथ असल में अंदर। यहाँ भी जाने का विचार कर लो कभी। बाहर भटकना है तुमको। मीराबाई क्या कहती हैं? खट तीरथ भ्रम आयो, मन नहीं मानी हार। कि 68 तीरथ हैं इस दुनिया में, सारे घूम आई हूं मैं, इस मन ने हार नहीं मानी है। तो जो घूम आए उन्हीं की सुन लो कि कुछ नहीं हो रहा उससे। असली तो ये है। यहां जाने का तो विचार करो कहीं कभी, कि ध्यान साधना करके अंदर इस असली मंदिर में प्रवेश पाया जा सके। उसके लिए तो कोई प्रयास है नहीं। बाहर जाओगे पैसा खर्चा अलग होगा, समय अलग नष्ट होगा। किसी और जगह चले जाओ, गंदगी अलग लपेट के आ जाओगे। तो इससे अच्छा 1 रुपया खर्च नहीं होता तुम्हारा। इतना बड़ा तीर्थ यात्रा तुमको दरबार ने दे रखी है, वो नहीं करनी किसी को। उसमें किसी का ध्यान ही नहीं है कि वो कर लें। काया जो है ना, ये इसमें ही 68 तीर्थ हैं, और इसी में त्रिवेणी संगम है ये। इसमें जब नहाओगे तो कुंभ स्नान यही हो जाता है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान साधना करने की जरूरत है। स्पिरिचुअल ईगो से कैसे निजात पाए? देखो ईगो का अर्थ है अहंकार। कार अर्थात जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की है। अहम के बिना तो उत्पत्ति ही नहीं है तुम्हारी। तो अहम नहीं होगा जब तक, तो ईश्वर को पाओगे भी कैसे? अहंकार भी अनिवार्य है, इसीलिए सबसे अंत में जाता है। उसके बिना कैसे ईश्वर को प्राप्त कर लोगे? जब असंतुलित हो जाता है तो विकार है। तो चीजों को समझना है, छुट्टी नहीं पानी है, निजात पाना है, छुड़वाना है। किस किस से निजात पाते फिरोगे? जब तक अपना लेसन नहीं सीखोगे, जब तक अपनी सीख नहीं लोगे, प्रकृति तुमको बार 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 वही चीज समझाएगी, सिखाएगी। माँ बाबा के आगे रोना भी आता है पर रो नहीं पाते। इतना ही प्रेम है माँ बाबा से, तो वो ध्यान साधना करके दिखाओ ना। उनके सामने रोने से क्या हो जाएगा? कौन से माँ बाप को अच्छा लगता है कि उनके बच्चे उनके सामने रोते हुए अच्छे लगते हैं? लगता है क्या? तो इतनी तड़प है, इतना प्यार है, तो वो करनी में दिखाओ ना। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तुम्हारी करनी जो है तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती है सामने वाले पर। तो माँ बाबा के सामने रो के बोल के कि आपसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ या करती हूँ, उससे कुछ नहीं होगा।
करके दिखाओ ना कि कितना प्रेम करते हो, कितनी ध्यान साधना तुम करते हो, कितना अपने जीवन में दरबार के नियमों को उतारते हो, गुरुदेव की सीख को कितना अपने जीवन में तुमने उतारा है। ये प्रमाण है तुम्हारे प्रेम का। बोलने से कुछ नहीं होता कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, वो तो सिर्फ बातें हैं। तो गली जोग ना हो, वही बातों से कोई योग नहीं होता, करनी से होता है। तंत्र लेवल 1 वालों को ध्यान साधना करनी जरूरी है कि या फिर कभी कभी कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं? करनी है। खाना खाना जरूरी है क्या? कभी कभी खा लिया करो। सोना जरूरी है क्या? कभी कभी सो लिया करो। नहाना जरूरी है? कभी कभी नहा लिया करो। शरीर के लिए तो सब कुछ कर रहे हो, इसको खाना भी दे रहे हो, नहाना भी है, सोना भी है, पहनना भी है, और जीवन की जो खुराक है वो आत्मा का खाना कब दोगे उसको? तंत्र लेवल में 1 चले गए हो तो इतनी होश तो आनी चाहिए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम जीवन हो। तो अपने लिए तो कुछ करो, इस शरीर के लिए कब तक करते रहोगे? सारा दिन शरीर के लिए कर रहे हो, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। सीधी सी बात है, तुमको ये मान लो कि आज रात को तुमको कहीं सफ़र पे निकलना है, और पूरा दिन तुम इकट्ठा क्या करते रहे? वो सब सामान जो रात को काम ही नहीं आएगा सफ़र पे, और जो सफ़र में चाहिए वो सब इकट्ठा ही नहीं किया कुछ उसमें से। तो एक दिन तो मरना है, मौत तो आएगी। सबना सौरे वंजना सब मुकलावन हार, सबका ब्याह होगा एक दिन, कोई नहीं बचने वाला। तो उस दिन क्या करोगे? उस दिन वो जो कभी कभी वाली ध्यान साधना करी है वही काम आएगी, क्योंकि मरने के बाद और कुछ साथ नहीं जाएगा, 3 ही चीज़ें चाहेंगी। क्या रहेगी? नाम रहे हो, साधु रहे हो गुरु गोविंद। तुमको दिया हुआ गुरु का नाम, तुम्हारी साधना, साधु यानी तुम जो साधक हो, जो साधना कर रहे हो, साधु रहे हो गुरु गोविंद तुम्हारा गुरु। यही 3 चीज़ें मरने के बाद साथ जाएंगी और कुछ साथ नहीं जाता। तो अब तुम्हें विचार करना है कि तुमको धन दौलत इकट्ठी करनी है कि तुमको असली रूहानियत की दौलत इकट्ठी करनी है जो मरने के बाद तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि मौत बता के नहीं आती, वो कभी भी दरवाज़ा खटखटा देती है। भैया ध्यान और मंत्र नहीं होता बिल्कुल, क्या करें? मन नहीं करता, माँ बाबा के आगे रोना भी आता है, रो नहीं पाते। प्रार्थना करिए, या वो भी नहीं कर सकते अब। नाम जप कर सकते हैं कि नहीं केवल श्री राधा रमन? भैया नाम जप, पहले नाम है क्या ये तो समझो। नाम जप कैसे करोगे? नाम जपने का विषय ही नहीं है। मुझे तो क्रोध अलग और हंसी अलग आती है इन मूर्खों पे जिन्होंने नाम जप का पूरा डंका बजा रखा है यूट्यूब पे और पूरे विश्व भर में कि नाम जप करो, नाम जप करो। गुरु नानक साहब कहते हैं जप तप पुण्य दान जेते सब ऊपर नाम, कि जितने भी जप हैं, तप हैं, पुण्य है, दान है, कर्म कांड जितने, इन सब से ऊपर नाम है। फिर कहते हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम। तो नाम तो जप से भी ऊपर की वस्तु है। कबीर साहब जिन्होंने नाम का कॉन्सेप्ट गुरु नानक और कबीर ही लेके आए थे संसार में, वो कह रहे हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, मैं तो हूं विश्वास में, कि मैं जप में भी नहीं हूं, मैं तप में भी नहीं हूं, दोनों को रिजेक्ट कर रखा है। अब बताओ क्या नाम जाप करोगे तुम? इन गधों मूर्खों के लेक्चर सुनना बंद कर दो। नाम तो जपने का विषय तब होता जब लिखने पढ़ने बोलने में आता। वाणी कहती है 52 अक्षर लोक तरह सब के जन्मा ही, ए अक्षर खिण जाएंगे वो अक्षर इनमें ना ही। 52 अक्षर क ख ग आ ई उ जितने हैं, कहते तीनों लोक इसमें आते हैं। और जितने नाम ईश्वर के तुमने बना रखे कृत्रिम नाम है, राम शिव नारायण कुछ भी है, ये कृत्रिम नाम है। तो कहते कृत्रिम नाम कथे तेरी जिव्या, सत्य नाम तेरा परा पर बुला। की सच्चा नाम जो है, असली नाम जो है वो जिव्या से परे है। सार नाम जिव्या से न्यारा, जिव्या से जपा ही नहीं जाता। तुम क्या नाम जाप करोगे? तुम बताओ। नाम ध्याया जाता है। हो जीवा नाम ध्याइये, जीवत मरिए पौजल तरिए। जीते जी मरना है जो दरबार तुमको कराता है। आंखें बंद करके ध्यान लगा के अपने जीवन को
बाहर यात्रा पे निकल जाना और फिर वापस आके अपने केंद्र में स्थापित हो जाना। ये है नाम, ये है नाम का जाप असली। राम नाम अजपा जाप। कैसे करना है राम नाम का जाप? अजपा जाप है। तो कह रहे आंखें मूंद के सुनिए सितार, आंखें बंद करके उस अनंत नाद को सुनो। राम नाम समुधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ। राम नाम धुन में समाओ, उस धुन में समाओ, अनंत नाद में, जो शिव का नाद, ओम का नाद जो तुम्हारे अंदर 24 घंटे हो रहा है, उसमें समाना। ये है राम का नाम का जाप असली। अब बताओ कैसे करोगे नाम जप? करते रहो सारा दिन राधा राधा राधा, क्या हो जाएगा उससे? पानी 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 चिल्लाते रहो, प्यास बुझ जाएगी? जब तक पानी नहीं पियोगे प्यास तो नहीं बुझेगी। तो प्यास बुझे कैसे? जिस वखर को लैण तू आया, ओ राम नाम संतन घर पाया। संतों से, पूर्ण गुरुओं से वो नाम मिलता है। और मिलेगा कहाँ से? इस देही विच नाम निधान है, पाइये गुर के हृदय पार। इस देह के अंदर, तुम्हारे अंदर है नाम, कहीं बाहर से नहीं मिलने वाला तुमको। कोई महाराज जी बड़े दाढ़ी तिलक वाले तुमको नाम नहीं दे सकते, वो तुम्हारे भीतर है। पाइये गुरु के हृदय पार, गुरु के हृदय में जब तुम उतरोगे तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला जो मर्जी कर लो, किसी किताब में नहीं लिखा नाम। तो इन चीज़ों से ऊपर उठिए थोड़ा। असली नाम जप की विधि तो दरबार ने आपको दे ही रखी है, उसको करिए ना। भैया मैंने भविष्य मालिका में पढ़ा है, जहाँ कल की अवतार आएंगे वहाँ अनंत मिश्र का घर होगा। दरबार में बाबा धर्मन जी मिश्र ही इसे सत्य करते हैं। बहुत अच्छी बात है। संशय सेट दैट मन में जब दीवार लगता है ना, तब मन दीवार। अब भैया वो संशय जी जाने उन्होंने क्या कहा है। मैं, सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, अपने अपने अनुभव के अनुसार सब बताते हैं, तो सबका अपना अलग अलग अनुभव है। तो ऐसा नहीं कि मेरी बात गलत है या उनकी ज़्यादा सही हो जाएगी। जो उनका अनुभव है वो उस स्तर पे बात कर रहे हैं, और वो बहुत उच्च कोटि के साधक हैं। तो बिल्कुल जो उनका अनुभव है वो अपने अनुभव से बता रहे हैं आपको, उसमें कोई संशय थोड़ा है। सदैव प्रसन्न रहिए, गुरु कृपा निरंतर आध्यात्मिक उन्नति करते रहिए। धन्यवाद। आज सेंसई की साइट पर एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें तरीका का कुछ वर्णन था। तरीका इज फर्स्ट वाइब्रेशन एट द इंसेप्शन ऑफ यूनिवर्स। बाबा पोजेस सेम तरीका, गुरुदेव अडॉप्टेड द सेम। स्पष्ट करें। वेल आई हैव नो क्लू अबाउट इट बिकॉज आई हैवंट रेड अबाउट इट, सो यू शुड आस्क सेंसई जी अबाउट इट. He could explain it much better to you. Some practical tips and techniques for instilling discipline for Dhyan Sadhana. I only know one tactic in my life and one technique: to pray to my Guru and surrender myself completely to him, because I can't do anything without his grace. That is my own experience. I've tried so many things, I've done almost everything, but nothing happens until he gives his grace to me. So the ultimate thing, ultimate technique to bring discipline in your life is to go into the drashta bhav, and that can only happen with the grace of Purna Guru. And to attain the grace of Purna Guru, you have to fall in completely love with him and devoted to him and completely surrender to him. That's it. That is what I know through my experience. So you could go and get other tips from other people as well, because this is the only technique which I know, which works for me. Yeah. हमारे गुजरात में बहुत ही विकास के नाम पर जंगल, जमीन, पानी के नाश किया जा रहा है। बहुत दिनों से हमें तकलीफ हो रही है, जैसे लगता है हमारे प्रकृति को तकलीफ हो रही है। आप गुजरात के जो संगठित भक्त हैं दरबार के, उनको दरबार आके बाबा माँ से अर्जी लगानी चाहिए,
और गुरुदेव से मिलकर इसके संबंध में प्रार्थना करनी चाहिए। केवल नाम जाप कर सकते हैं कि नहीं, सही या गलत? भैया वो नाम जाप है ही नहीं ना, तो मैं कैसे बताऊं आपको कि सही है गलत? हाउ टू फॉरगिव पीपल हु डिड यू रॉन्ग, आई ऑफन अब्यूज पीपल, और मेरे भोग बन जाते हैं। यू कैंट फॉरगिव देम until unless you know your own mistakes, what wrong you did to yourself, because nobody's have been authorized by God to to give you any kind of a punishment. Whatever you go through in your life is because of your own karmic deeds and of your own wrongdoings that you're doing in the present also, but you're not knowing it because you're too much devoted emotionally to those people. So you feel that you've been wronged. Actually you are wronging yourself, because on the very first day you knew it through your own instinct that the person you're trusting is not trustable. You cannot lie to yourself about this. So first of all, you have to forgive yourself for trusting such people, for trusting such narcissist kind of people in your life, for letting them enter in your life and totally devastate your everything. So you have to forgive yourself first. If you can't do it, you cannot forgive others, because nobody is responsible for your sufferings. You yourself is always responsible for your own sufferings. So there is no kind of leverage to you to abuse them, because you are just making a burden of your or your more karmic bonds with them. Instead of abusing them, you can try to focus on yourself and not to drain your energy on them, and to focus and reclaim your energy towards yourself, and then meditate on Lord, and then know your true self. That is how you can forgive and forget everything. Yeah. हम तो गुरुदेव के साथ नहीं रह पाते, तो क्या हम अपने माता पिता की सेवा करके और माँ बाबा गुरुदेव की भक्ति और ध्यान साधना करके आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकता, वो समाज को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो गुरु को संतुष्ट करने से पहले अपने माता पिता को संतुष्ट करना सीखना चाहिए। गुरु भी तो माता पिता है ना। तो जब आप अपने जन्म देने वाले माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं हो, तो गुरुदेव जिसने तुम्हें जीवन दान दिया है उसके प्रति कैसे कृतज्ञता दिखा सकते हो? शरीर न मिलता तो गुरु नहीं मिलते। और बिल्कुल भक्ति और ध्यान साधना करके जब जीवन को समझोगे, देखो अभी तो इस होड़ में सब लोग लगे हैं कि हम 21वें लेवल पे पहुंच के दरबार के लिए बहुत कुछ कर डालेंगे। क्या कर डालोगे? जीवन की समझ है नहीं है, तो दूसरे को क्या समझाओगे? फोकस होना चाहिए समझने पे, वो किसी का नहीं है, सबको लेवल कूद के आगे जाना है, पर जीवन की समझ क्या है उसको डेवलप करने पे किसी का फोकस नहीं है। कोटन में को कोई बिरला होगा, कोई होगा इक्का दुक्का जिसका होगा। तो पहले फोकस इस पे किया जाए, स्वयं को जानने पे, स्वयं को समझने पे, तब तो दूसरे को समझाए ना। कहते ना, पंडित पढ़ पढ़ वर समझाए, घर अपने की खबर ना पाए। दूसरों को तो पंडित जी उपदेश देते हैं कि गीता में लिखा है, और अनिरुद्धाचार्य जी जैसे देते हैं कि भागवत में ये लिखा है। अपने घर में काम क्रोध लोभ मोह की आग लगी हुई है, उस पर कोई ध्यान नहीं है किसी का। तो पहले खुद को तो समझा लें, खुद तो समझ लें हम, तो फिर तो हम दूसरों को समझाएंगे, ज्ञान देंगे। अभी खुद ही नहीं समझ पा रहे। तो असली फोकस यही है कि खुद समझें, उसको अपने जीवन में, अपने परिवार पे अप्लाई करें, फिर समाज पे अप्लाई करें, तो वो अपने आप ही सेवा हो गई ना। और यही तो दरबार चाहता है। गुरु जी से दीक्षा कोई भी धर्म का व्यक्ति ले सकता है क्या? मुस्लिम क्रिश्चियन बिल्कुल लेते ही हैं। कितने मुस्लिम भक्तों ने दरबार से दीक्षा ली है। देखो, गुरु तो जीवन देखता है, गुरु धर्म नहीं देखता है। और धर्म तो एक ही है। गुरु आपका मजहब या पंथ नहीं देखता है कि तुम किस उससे बिलोंग करते हो। दीक्षा जीवन को मिलती है, शरीर को नहीं मिलती है। तो ये मत दिमाग में रखा जाए। आप तो देखते ही हो कितने अंग्रेज भक्त दरबार आके ध्यान साधना करते हैं। क्या वो मुस्लिम और क्रिश्चियन परिवारों से नहीं आते हैं क्या?
दरबार तो कभी भेदभाव करता ही नहीं है, पूर्णता करती है कि जो संपूर्णता में पूर्णता में न्यास कर रहा है, मतलब उसके अंदर कोई भेदभाव है ही नहीं। इसीलिए कहा ना, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में वर्ते रहे निरारा, कि जो आदि निरंजन है, अंजन कहते हैं माया को, निरंजन जो माया से रहित है, जो आदि निरंजन है, जो परम शिव है, निरंकार है, कहते हैं सब में वर्ते रहे निराला, सभी में निवास करता और सबसे अलग भी है। तो कहते हैं वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, उसका कोई वर्ण नहीं है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य में नहीं आता है, उसकी कोई जाति नहीं है, वो कोई उसका चिन्ह नहीं है, क्रॉस चांद ओम ये सब उसके साइन कुछ भी नहीं है, उसका कोई चिन्ह है ही नहीं। कहते वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्म में सृष्टि उपायंदा, उसके हुक्म से पूरी सृष्टि बनती है, उसी से विनाश होती है। तो गुरु वो तत्व है, तो जो पूर्ण गुरु है वो कैसे कर सकता है डिफरेंशिएट, बताओ। नोट का दरबी बाबा जी का हटा दिया, अब डर नहीं लगता, पता नहीं क्या लिखते हैं। भैया जी मेरे भैया दरबार से नहीं जुड़े हैं, शादी नहीं हो रही उनकी, तो उनको पंडित जी ने कुछ पूजा बोला है करने को, तो क्या हमें शामिल होना चाहिए भैया? बिल्कुल बचना चाहिए ऐसी पूजाओं से, आपको अपनी रक्षा तो करिए। किसी हर बात सत्य नहीं होता, इसलिए आपकी हर बात से सहमत नहीं है, हम भी दरबार का शिष्य ही हूँ। बिल्कुल पुरुषोत्तम दास जी, आपको मुझसे सहमत होना भी नहीं है, आपको अपने अनुभव से सहमत होना है। जो आपने अनुभव किया है आपको उस पर अडिग रहना है। मैं कुछ भी बोलूँ, कोई कुछ भी बोले, जो आपने स्वयं अनुभव किया है वही आपका प्रमाण है और वही आपका ज्ञान है। आपको कभी भी दूसरे से तब तक सहमत नहीं होना है जब तक आपके स्वयं के अनुभव में वो चीज़ नहीं उतरी हो। भैया मैं दीक्षित होने के लिए जाती हूँ तो ट्रेन नहीं आती, उस दिन कोई ना कोई कारण से जा नहीं पाती, ऐसा क्यों होता है? तो आप 2 दिन पहले चले जाया करो, जब आपको पता है कि आप नहीं जा पाते। Any experience where you feel hard in sadhana and you picked yourself up? I never picked myself up. Only my guru picked myself up. Because there are many obstacles I have been facing recently in my sadhana. I wasn't able even to do my sadhana. So I was just focusing on my seva and remembering him all day. That's it. And pray to him. That's all I could do. So one day magic happened and everything was in like aligned. So that is only because of his grace. भैया हमें गिफ्ट में भगवान श्री राम जी की प्रतिमा मिली है, क्या हमें उसे पूजा घर मंदिर में रख सकते हैं? दरबार इसके ऊपर कई बार आपको बहुत सी वीडियोस गुरुदेव की मिल जाएंगी, वो देखिए, उसके बाद आपकी समझ में जो आता हो आप वो करिए। भैया ध्यान साधना देर तक कर सकें उसके लिए शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, तो योग कर सकते हैं। हमें योग नहीं आता तो कहाँ से और कैसे सीख सकते हैं? हाँ, योग प्राणायाम बिल्कुल कर सकते हैं, पर ऐसा होता है ना कि आपके शरीर की प्रकृति के हिसाब से ही योगासन और प्राणायाम होता है। ये नहीं कि आपको एक ही तरह का प्राणायाम सभी व्यक्ति कर रहे हैं और वो सबको सूट कर जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से अपना योग टीचर चुनना पड़ेगा। दूसरा, मेरा तो ऐसा पर्सनली मानना है कि जब आप ध्यान साधना करते हो तो भोग इस लेवल के कटते हैं कि शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है, तो किसी योग और आसन की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, नॉर्मल जनरल फिटनेस के लिए जो बेसिक योगासन वगैरह होते हैं वो आपको करने चाहिए। एक्सरसाइज तो शरीर के लिए आवश्यक है, वो तो करनी ही चाहिए। ध्यान साधना के आधार दरबार विरोधी स्मृतियाँ सोच मेरे मस्तिष्क में आगे जाती हैं, ऐसा लगता है कि मैं दरबार विरोधी हूँ, संकल्प से परमानेंट नष्ट नहीं होती। यही तो दृष्टा भाव है कि आप अपने आप को और उन विचारों को अलग अलग देख पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप अभी आप कह रहे हो कि ऐसा लगता है कि मैं दरबार का विरोधी हूँ।
अब यहीं आप फंस जाते हो। जहाँ आप अपने आप को अलग देखना शुरू करोगे कि ये मेरे स्मृतियाँ, मेरे विचार नहीं हैं, वहीं वो नष्ट हो जाती हैं। भैया मैं 6 लेवल में हूँ, ध्यान करती हूँ तो बॉडी झूमने लग जाती है, मुंह खुलता है पूरा। इसके लिए आप पूज्य गुरुदेव से मिलिए। दरबार के ऊपर एक्टिंग वीडियोस बनाते हैं सेवा भाव से, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देखिए वो किसी का निजी विषय है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ, मेरे को बता सकते हैं कि दृष्टा भाव कैसे करते हैं? अभी मैंने बताया, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। तो आप सभी से आज चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। कुछ गलती बोल दिया हो कुछ गलत, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। अपना छोटा भाई बेटा समझ के माफ़ करिएगा, और फिर जल्दी हम लोग मिलेंगे। आप सोलन हिमाचल से हैं, मैं सनावर कसौली से। यहाँ कोई और भक्त है क्या, ताकि हम लोग इकट्ठे होकर बाबा के भजन? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। बबीता भदवाल जी, आप मेरी जो आईडी है rahulbhamra.ksm@gmail.com पे अपना नंबर और नाम मेरे को भेज दीजिए, तो आपसे बात करेंगे। गुरुदेव एक लेक्चर में बोले थे कि साधना में व्यक्ति आगे पीछे नहीं होता, शरीर रूप में देखें तो आगे पीछे दिखते हैं, जीवन को देखें जीवन के रूप में कैसे देखें सभी को। वो जब आप दृष्टा भाव में जाओगे तो अपने आप देखने लगोगे जी। तो बाकी की चर्चा अब हम अगले हफ्ते करेंगे। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री करौली शंकर महादेव जी की जय। हरि हर।